हिंदी में कहावत बेहद मशहूर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये एकदम फिट बैठती है बांग्लादेश के ऊपर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर नारकोटिक स्मगलिंग भीड़ को रोकते हुए बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और एक बांग्लादेशी नागरिक को मार गिराया। फाइनली बीएसएफ के जवानों ने फिर फायर खोला। बीएसएफ की इस कार्रवाई में एक 24 साल के बांग्लादेशी नागरिक की जान चली गई है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। अपनारा केमन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबिन, भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के हवाले से कि वो बांग्लादेश को आज भी घुसपैठिए कह रही है। वो बांग्लादेश के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि बॉर्डर के ऊपर जैसे पाकिस्तान की तरफ से स्मगलिंग की जाती है, ऐसे ही बांग्लादेश की तरफ से भी स्मगलिंग की जाती है और बांग्लादेशी हमें आंखें दिखाते हैं जब बीएसएफ इनको रोकने की कोशिश करती है। तो आज हिंदुस्तानी मीडिया एक बार फिर बांग्लादेश के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि बांग्लादेश की तरफ से ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है हिंदुस्तान के अंदर और उल्टा हमें ही वो बुरा कहते हैं। आज देखते हैं हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बात कर रही है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। हिंदी में कहावत बेहद मशहूर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये एकदम फिट बैठती है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर आए दिन आर्म्स और ड्रग्स स्मगलिंग की कोशिश की जाती है, सेम वही हाल है बांग्लादेश बॉर्डर का भी। वहाँ से भी भारत के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग की भरपूर कोशिश की जाती है और जब बीएसएफ बांग्लादेश के स्मगलर्स के ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो बांग्लादेश के मिनिस्टर्स बांग्लादेशी स्मगलर्स को पकड़कर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। लास्ट मंथ बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान ने भारत और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि भारत को इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर होने वाली ट्रेसपासिंग यानी घुसपैठ की घटनाओं के दौरान लीथल वेपन का इस्तेमाल करने के बजाय सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम एक ही आसमान के नीचे जीते और सांस लेते हैं, इसलिए बीएसएफ को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। साथ में उन्होंने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया था कि हमारे रोकने के बावजूद इंडिया से भी कई सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश के अंदर आ जाते हैं। होम मिनिस्ट्री किसी भी सरकार का बेहद अहम डिपार्टमेंट होता है। भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इसलिए बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान की यह स्टेटमेंट कई सारे मीडिया हाउसेस की हेडलाइन बन गई थी। उनकी ये स्टेटमेंट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की कार्रवाई के ठीक अगले दिन आई थी। दरअसल लास्ट मंथ बांग्लादेश के कुछ कैटल स्मगलर्स घुसपैठ करके इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर बीएसएफ ने कार्रवाई की और 2 बांग्लादेशी स्मगलर्स को मार गिराया था। इसी घटना से नाराज होकर बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान ने स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि बीएसएफ को पेशेंटली काम करना चाहिए, यानी धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लेकिन अब 1 महीने के बाद सेम इसी तरह की एक और घटना सामने आई है, जिसके ऊपर बीएसएफ ने फिर से अपने पुराने स्टाइल में कार्रवाई की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर नारकोटिक स्मगलिंग भीड़ को रोकते हुए बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और एक बांग्लादेशी नागरिक को मार गिराया। दरअसल वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ टच होता है, उसके बॉर्डर के ऊपर रात के 1:40 के ऊपर 15 से 20 लोगों ने इंडियन टेरिटरी के अंदर ड्रग्स स्मगल करने की कोशिश की। जब इन सब लोगों के ऊपर बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी की नजर पड़ी तो सबसे पहले तो बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी के जवानों ने इन सबको वार्निंग दी और स्पॉट से पीछे हटने के लिए बोला, लेकिन इन 15 से 20 लोगों ने उल्टा बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया। बीएसएफ जवानों ने स्टार्टिंग में तो नॉन लीथल स्टन ग्रेनेड्स फायर किए, लेकिन उससे स्मगलर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगे, जिसको देखते हुए फाइनली बीएसएफ के जवानों ने फिर फायर खोला। बीएसएफ की इस कार्रवाई में एक 24 साल के बांग्लादेशी नागरिक की जान चली गई है, जबकि बाकी के मौके से फरार बताए जा रहे हैं। भारत की बीएसएफ ने इस इंसिडेंट को लेकर बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि ये सारे स्मगलर्स जिनको इंडियन फोर्सेस स्मगलिंग करते वक्त पकड़ लेती है, ये बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के होते हुए भी वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं और फिर बीएसएफ को कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसे में अगर अब बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान भारत के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सबसे पहले तो उनको अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश को ही थोड़ा अलर्ट मोड के ऊपर कर देना चाहिए, उसके बाद भारत को कुछ कहना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या बीएसएफ ने बिल्कुल सही कार्रवाई की, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो जी ये थी वीडियो और मीडिया कैसे कह रहा है कि हम लोगों ने फायरिंग की, बांग्लादेशियों को किल कर दिया
और ये बात करने के लिए मीडिया के ऊपर आके ये बात बताई जा रही है बीएसएफ ने हमेशा कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशियों की जान ली है। आज से पहले भी देखें तो बॉर्डर की तारों के ऊपर लटकती हुई लाशें भी हमें देखने को मिली हैं। किस तरह भारत की जो फोर्सेस हैं वो दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेशियों के ऊपर फायरिंग करती है। इसका मुजाहरा हमने 2014 में भी देखा, जब एक बांग्लादेशी लड़की की लाश तारों के ऊपर लटकती रही और 2 से 3 घंटे तक वो तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसको जो भी वहां से उतारने के लिए आता बीएसएफ आगे से उसको फायरिंग करके मारने की धमकी देते। तो ये हाल है जी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और आज मीडिया भी ये बात कर रहा है कि बीएसएफ ने ठीक किया। आज बात करनी चाहिए, अगर ये स्मगलिंग होती भी है तो इनको पकड़ना चाहिए, ना कि इनको मारना चाहिए। और बीएसएफ के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इनको गिरफ्तार करे, ना कि इनके ऊपर फायरिंग करे। और जिस आर्मी के पास हिम्मत नहीं होती वो फिर ताकत का इस्तेमाल करती है, जो कि भारतीय फोर्सेस करती हुई नजर आती है। आज भी देखें तो बांग्लादेश और भारत के ऐसे कई बॉर्डर्स हैं जहां पे फेंसिंग नहीं लगी हुई, लेकिन बांग्लादेश से लोग भारत जाएं इसके तो आसार नहीं है। बांग्लादेश के अंदर भारत से लोग जरूर आते हैं। आज भी लाखों भारतीय बांग्लादेश के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर देखा जाए तो बांग्लादेश एक डेवलप कंट्री बन चुका है। बांग्लादेश की जीडीपी देखें तो वो भी बढ़ रही है। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा हिंदुस्तान से भी ज्यादा है, लेकिन बंगालियों को कोई जरूरत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करके एक गरीब मुल्क में जाने की। बांग्लादेश एक डेवलप कंट्री बन चुका है। बांग्लादेश के अंदर वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो शायद हिंदुस्तान के पास भी नहीं है। बंगाली ज्यादा खुश रहते हैं बनिस्बत हिंदुस्तानियों के। हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग खुशहाल नहीं है जितने के बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन फिर भी बंगाली हिंदुस्तान क्यों जाएंगे, ये सवाल खड़ा होता है। आज देखा जाए तो बीएसएफ बॉर्डर के ऊपर जो किलिंग करती है उसके बाद ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये यहां पे स्मगलिंग करने के लिए आया था। इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। उल्टा बांग्लादेश के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और यह बात की जा रही है कि बांग्लादेश से लोग स्मगलिंग करते हैं जैसा कि पाकिस्तान से करते हैं। देखा जाए तो हिंदुस्तानी फौज हमेशा से ही ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है जिसमें हजारों बंगालियों का कत्लेआम शामिल है। इसी तरह से बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ने कई बांग्लादेशियों को मौत की नींद सुला दिया और उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये यहां पे स्मगलिंग करने के लिए आए थे, ये यहां से घुसपैठ करके बांग्लादेश से हिंदुस्तान जाने के लिए आए थे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन आते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहां पे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या इनके कोई और वजीर, बीजेपी का एक ही नजरिया रहा है, यहां से मुसलमान बंगालियों को निकाल दो, यहां से मुसलमान बंगालियों को निकाल कर बांग्लादेश फेंक दो। इसी हवाले से एनआरसी और सीएए कानून भी लाया गया जो कि बुरी तरह से नाकाम भी हुआ। तो ये थी आज की वीडियो, और किस तरह बीएसएफ बंगालियों के ऊपर फायरिंग कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।